देश के रेल नेटवर्क में एक नई क्रांति की आहट सुनाई दे रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के लिए एक महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है, जिसने उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक कनेक्टिविटी की तस्वीर बदलने का दावा किया है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ये प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली से सिलीगुड़ी तक बनेगा, जो बीच में लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे बड़े शहरों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। सरकार का दावा है कि इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी का सफर, जो अभी करीब 18 से 20 घंटे में पूरा होता है, वो घटकर सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा। इस परियोजना को 2 बड़े हिस्सों में बांटकर विकसित किया जाएगा। पहला सेक्शन दिल्ली से वाराणसी तक होगा, जबकि दूसरा वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगा। इस पूरे कॉरिडोर की योजना देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों को एक तेज रफ्तार नेटवर्क से जोड़ने की है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना पर काम 2028 के आसपास शुरू होने की संभावना है। बुलेट ट्रेन 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, जिससे यात्रियों का समय कई गुना कम हो जाएगा। इस रूट पर कई बड़े और नए स्टेशन विकसित किए जाने की योजना है। इनमें नई दिल्ली, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, पटना और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं। भविष्य में इस नेटवर्क को असम के गुवाहाटी तक बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। ये पूरा कॉरिडोर लगभग 1500 किलोमीटर लंबा होगा और इसे पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी से जोड़कर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिलीगुड़ी, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है, देश के उत्तर पूर्व को मुख्य भारत से जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी बड़ा उछाल आएगा। साथ ही सेना और आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही भी अधिक तेज और प्रभावी हो सकेगी। इस परियोजना के साथ साथ बंगाल में रेलवे विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की भी बात सामने आई है। रेल मंत्री ने दावा किया है कि लंबे समय से रुकी हुई 100 से ज्यादा परियोजनाओं को अब गति दी जाएगी। रणनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहने के समय और बाद के वर्षों में बंगाल को मिलने वाले रेल बजट और परियोजनाओं को लेकर लगातार बहस होती रही है। वहीं राज्य में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी कई मौकों पर रेल परियोजनाओं में तेजी लाने की मांग उठाई है। हालांकि इस मेगा प्रोजेक्ट के सामने चुनौतियां भी कम हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, संवेदनशील चिकन नेक इलाके में हाई स्पीड ट्रैक बिछाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक सुरक्षा मानकों का पालन और उत्तर भारत की भौगोलिक परिस्थितियां, ये सभी बड़ी तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां हैं। भारी बारिश, नाजुक जमीन और जल भराव जैसी समस्याएं भी निर्माण कार्य को कठिन बना सकती हैं। इंजीनियरों के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि एक अत्यंत जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौती माना जा रहा है। अगर ये परियोजना समय पर पूरी होती है तो भारत के रेल इतिहास में सबसे बड़े बदलाव में से एक साबित हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर।